दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भाई। तो चलिए आज हम क्लास 7th की मैथ को स्टार्ट करते हैं ना। प्रश्नावली 1.1 से आपको स्टार्ट करेंगे और आपको क्वेश्चन हम यहाँ बनाएंगे, है ना। देखिएगा प्रश्नावली 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है, यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन की निम्नलिखित के बीच सभी पूर्णांक संख्या लिखिए, यानी सभी पूर्णांक संख्या को लिखिएगा, है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पर जगह कम पड़ जाता है, बोर्ड छोटा है, इसलिए हम एक क्वेश्चन को बार बार हल करेंगे, है ना। ध्यान से देखिएगा, -5 और 5 के बीच में कौन संख्या होगा, तो ये -5 है और यहाँ आपका ये 5 है ना। तो -5 और 5 के बीच में कौन सा संख्या हो सकता है, तो -5 के और 5 के बीच में ये -4 होगा, -3 होगा, -2 होगा, -1 होगा, है ना। उसके बाद में 0 होगा, 1 होगा, 2, 3 और ये 4 होगा, है ना। ये -5 और 5 के बीच में ये सारी संख्या होगा। समझ पाए क्वेश्चन को। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये 1 का ए हो गया, है ना। अब बी देखिए आप, बी में आपको लिखा गया क्वेश्चन -2 और 8, है ना। -2 और 8, ध्यान से देखिए, -2 और 8 के बीच में कौन सा संख्या होगा, तो आप इसको कह सकते हैं कि -2 और 8 के बीच में, है ना। ध्यान से देखिएगा, -2 और 8 है, तो -2 के बाद क्या होगा, देखिएगा -1 होगा, उसके बाद में क्या होगा, -1 पहुंच गए तो आपका क्या होगा, 0 होगा, 0 के बाद आपका 1 होगा, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 होगा, है ना। -2 और 8 के बीच में आपका ये सारी संख्या होगा। आप देख सकते हैं ध्यान से, इसका बीच में यही सब संख्या होगा, है ना। ये 8 नहीं होगा क्योंकि 8 का तो बीच ही बोला है, तो इसलिए आपका 7 तक होगा, ये सब संख्या होगा। समझ पा रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 1 का ए और बी आप देख लिए, है ना। तो आप सी देखिएगा। चलिए देखिए, आपका सी में लिखा हुआ है क्या, ध्यान से देखिए और समझिए। सी में आपका लिखा हुआ है -6 और -2, -6 और लिख दिया है -2, इसके बीच में क्या होगा, तो इसके बीच में आप लिख सकते हैं -6 और यहाँ पर लिखा हुआ है -2। तो बताइए इसके बीच में क्या क्या हो सकता है, ये -5 होगा, -4 होगा, -3 होगा और -2 तो है ही, है ना। तो ये आपका बीच में ये तीनों संख्या होगा, -5, -4, -3। समझ पाए। चलिए अब डी देखिए, है ना। इसमें डी तक दिया गया है -4 और -10, यानी -4 और बोल रहा कि -10 के बीच में क्या होगा, -10, है ना। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा कि -4 और -10 के बीच में कौन कौन सारा संख्या होगा, तो -4 के बाद क्या होगा, ये -5 होगा, है ना, -6 होगा, -7 होगा, -8 होगा और -9 होगा, यानी -4 और -10 के बीच में आपका -5 से लेकर -9 तक ये सारी संख्या होगा। तो प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्लियर हो गया, है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। आकारा की निम्नलिखित में से प्रत्येक बड़े पूर्णांक पर घेरा लगा, यानी गोल घेरा लगा देना है जो आपका बड़ा रहेगा, है ना। तो बड़ा छोटा आपको पहचानना कैसे, आप पहले समझ लीजिए। अगर आपको दोनों प्लस में दे दे, देखिए ये 4 और ये 2, तो ये दोनों में कहेगा बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे 4 बड़ा है ना। इस प्रकार से आप कर लेंगे। या दोनों माइनस में दे देगा, देखिएगा -4 और -2, तब ये दोनों में आपसे बड़ा छोटा पहचानने के लिए कहेगा, तो आप कैसे समझिएगा। तो आपको याद रखना है, जो दोनों में से सबसे छोटा होगा वह सबसे बड़ा कहलाता है। तो देखिए ये 4 है, ये 2 है, तो 4 2 अगर दोनों प्लस में रहता तो 4 बड़ा, लेकिन माइनस में दोनों है तो आपका जो छोटा होगा वह बड़ा कहलाएगा, है ना। तो -2 आपका बड़ा होगा और ये 4 आपका क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पर उसी प्रकार से आपको घेरा लगाना है जो सबसे बड़ा पूर्णांक है। तो -20 और 4 में कौन बड़ा होगा, तो आपका -20, देखिए ये माइनस में 20 है, ये प्लस में 4 है, तो आपका ये 4 हो जाएगा बड़ा, है ना। उसी प्रकार से बी नंबर में -15 -8 है, तो आपका -8 हो जाएगा बड़ा, है ना। यहाँ देखिए सी में 0 और -5 दिया, तो आपका 0 हो जाएगा बड़ा। यहाँ डी में -20 और -7 दिया है, तो जो छोटा होता है वही ना बड़ा होता है। तो -20 -7 में छोटा 7 है, तो ये होगा बड़ा, -7, है ना। यहाँ देखिए ई नंबर में 25 और -2 में कौन बड़ा है, तो आपका हो जाएगा ये 25 बड़ा हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए दोनों माइनस में -20 -18, तो -18 आपका हो जाएगा बड़ा। समझ पाए, यानी जो छोटा होगा वह बड़ा कहलाएगा यदि माइनस में रहेगा तो। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 की ओर बढ़ते हैं। स्थान में उचित चिन्ह, यानी ये उचित चिन्ह आपका 3 प्रकार का चिन्ह दिया है ना। देखिए बड़ा का चिन्ह है, ये छोटा का चिन्ह है और ये बराबर का चिन्ह है।
तो इसमें आपको भरना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन बराबर है ना। तो बड़ा छोटा तो आप पता कर लेंगे, दो गो में जो एक बड़ा रहेगा वो बड़ा होगा, बाकी वो छोटा हो जाएगा। तो इसमें उचित चिन्ह लगाना है ना। देखिए ध्यान से, यानी -6 और -8, तो -6 और -8 में कौन बड़ा है? तो बताइए, ये आपका माइनस क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों माइनस में है। तो जो छोटा होता है वही ना बड़ा होता है, तो ये -6 आपका बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए 4 और 0 में कौन बड़ा है? तो आपका ये 4 बड़ा हो जाएगा, आपका ये चिन्ह भरा जाएगा, है ना। -15 है और ये आपका 2 है, दोनों में कौन बड़ा है? तो ये आपका 2 हो जाएगा, है ना। -50 है और 54 माइनस में है, 4 प्लस में है। तो देखिए क्या करना है, यहाँ ये -50 है, अब यहाँ पर -54 में 4 चला जाएगा तो ये भी 50 बच जाएगा, और ये माइनस में आपका 50 है। तो बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों आपका बराबर हो जाएगा, है ना, ये बराबर हो गया। चलिए अब ई नंबर में देखिए, यहाँ देखिए 25, वहाँ भी 25 है, तो दोनों आपका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। और यहाँ देखिए 15 में से 4 चला जाएगा तो -11 बचेगा, और 20 में से 2 चला जाएगा तो -18 बचेगा। तो ये आपका बड़ा कौन हो जाएगा? -11 हो जाएगा। समझ पाए? क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हो गया, है ना। चलिए 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं कि नीचे दिए गए पूर्णांक को बढ़ते क्रम में लिखिए, है ना। देखिएगा ध्यान से, यानी इसको बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी छोटा से बड़ा की ओर ले जाना है ना। पहले छोटा लिखना है, उसके बाद में धीरे धीरे बढ़ाते चलना है। बताइएगा ध्यान से, इसको हम बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? यानी -8 से स्टार्ट, यहाँ देखिए -8, 12, -5, 15, 20, 2 है। तो इसमें सबसे आपको छोटा चुनना है ना। तो सबसे छोटा आपका कौन होगा? बताइए, सबसे छोटा आपका हो जाएगा माइनस क्या? 8 हो जाएगा, है ना। माइनस क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। उसके बाद में सबसे छोटा आपका कौन हो जाएगा? तो ये -5 हो जाएगा, है ना। देखिएगा ध्यान से, अब माइनस आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देखिएगा, यानी धीरे धीरे देखिए क्या हो रहा, बढ़ रहा। पहले आपके पास -8 रुपया कर्ज था, उसके बाद में आपके पास -5 आया, उसके बाद में देखिए -2 आया। धीरे धीरे क्या हो रहा, कर्ज घट रहा है ना। तो आप इसका मतलब बढ़ रहे हैं। तो अब आपका देखिए माइनस में ये तीनों समाप्त हो गया। अब देखिए सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा आपका 12 है, तो 12 लिखिए। अब उसके बाद में 15 है तो 15 लिखिए। अब लास्ट में आपका 20 है तो 20 लिखिए। देखिए आपका बढ़ते क्रम में ये हो गया, है ना। देखिए छोटा से स्टार्ट हुआ और कहाँ जाकर समाप्त हुआ, यानी बड़ा की ओर, है ना, सबसे बड़ा। तो इसको हम बढ़ते क्रम में कहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ देखना है कि सबसे छोटा कौन है। तो सबसे छोटा आप 0 नहीं ले लेंगे, 0 से छोटा भी आपका माइनस में सब है ना। तो जो सबसे बड़ा होता है माइनस में वह सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ा देखिए -15 है, -15 जो हो जाएगा वह सबसे छोटा हो जाएगा, है ना, -15। उसके बाद में क्या हो जाएगा? तो आपका -4 हो जाएगा, है ना। -4 के बाद क्या होगा? तो आपका -2 होगा। उसके बाद में क्या होगा जी? तो 0 हो जाएगा, है ना। उसके बाद में आपका 5 हो जाएगा और लास्ट में आपका 8 हो जाएगा। ये आपको छोटा से बड़ा की ओर गया है, इसलिए हम इसे बढ़ते क्रम कहते हैं ना। अब पूछा भी है बढ़ते क्रम में लिखिए। आपको समझ में आया? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए पूर्णांक को अगली पूर्णांक संख्या लिखिए। मतलब ये जो संख्या दिया गया है इसके अगले बताना है ना। तो अगला आप कैसे निकालिएगा? देखिएगा प्लस में रहेगा, ध्यान से देखिए। यदि आपको प्लस में रहेगा तो एक बढ़ जाना है ना। यदि प्लस में रहेगा तो एक बढ़ जाना है। यदि संख्या माइनस में दिया हुआ रहेगा तो आपको एक घट जाना है ना। आप समझ पाए? नहीं समझ पाए? चलिए आपको हम यहाँ से बताते हैं। देखिए -18 लिखा हुआ है ना, तो -18 का आपको अगला बताना है। तो आपको क्या बताएं कि माइनस में रहेगा तो एक घट जाना है ना। देखिएगा ध्यान से, तो -18 में या क्या हो जाएगा? 18 से घटिए तो आपका 17 हो जाएगा, है ना। और चिन्ह जो रहेगा वो माइनस का लगा दीजिए, आपका माइनस क्या हो जाएगा? 17 हो जाएगा। देखिए ये 15 आपका प्लस में है, तो प्लस में रहेगा तो एक बढ़ जाना है। तो बताइए 15 में एक जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ये अब आपका कौन संख्या लिखा रहा? अगली संख्या लिखा रहा है ना। ध्यान दीजिएगा माइनस में। देखिए यहाँ -20 लिखा हुआ है, तो 20 लिखा हुआ है माइनस में, है ना। तो देखिए 20 में एक घट जाइए, 20 में एक घट जाइए, क्या होगा? माइनस होगा, ये 19 हो जाएगा और चिन्ह लगा दीजिएगा माइनस का, है ना। अगली संख्या पूछ रहा है तो माइनस में रहेगा, तो आपको इसी प्रकार से निकालना है। देखिए 18 आपका प्लस में है तो एक बढ़ जाना है, 18 में एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा। आपका ये अगली संख्या है ना। तो उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर -5 है, तो बताइए 5 में घट जाइए, तो 5 में घटिएगा क्या होगा? ये 4 होगा और चिन्ह आपका माइनस का हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से आप अगली संख्या निकाल सकते हैं। समझ पाए क्वेश्चन नंबर 5 को? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं।
नीचे दिए गए पूर्णांक के पहले का पूर्णांक बताइए। देखिएगा ध्यान से, यहाँ कह रहा पहले का पूर्णांक बताइए। अभी इससे पहले जब हम पढ़ रहे थे तो वो अगली संख्या पूछ रहा था, है ना। अभी अगले पहले का पूर्णांक पूछ रहा है। तो देखिए पहले का पूर्णांक क्या करेंगे, यदि आपको प्लस में दिया हुआ रहेगा, है ना, यदि आपको प्लस में दिया हुआ रहेगा और पहले पूछेगा तो जो संख्या दिया हुआ रहेगा उसमें -1 घटा देना, है ना। तो उसी प्रकार से देखिए आपका 25 है, तो 25 में से 1 घटा दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा बताइए, आपका हो जाएगा कितना, 24 हो जाएगा। समझ पाए। इसी प्रकार से यहाँ देखिए प्लस में रहेगा तब इस प्रकार से करना है। यदि आपको माइनस में रहे तो आप क्या कीजिएगा, देखिए -59 है, यदि आप इसमें एक और क्या कीजिएगा, घटाइएगा। समझ पा रहे हैं ना, एक घटाना है तो -59 में से 1 घटाइए, तो 59 में से 1 घटाइएगा तो क्या होगा, 58 नहीं कहिएगा ना, क्योंकि दोनों माइनस में है। -59 और 1 क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा और चिन्ह आपका माइनस में रहेगा, है ना। तो इसी प्रकार से आप निकाल सकते हैं -59 का पहले का संख्या क्या होगा, -60 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। उसी प्रकार से -55 है, -55 का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -56 हो जाएगा। -26 है तो एक कीजिएगा क्या हो जाएगा, -27 हो जाएगा, है ना। और 100 का पहले पूछ रहा, देखिए ये प्लस में है तो ये प्लस वाले क्या कीजिएगा, 1 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा आपका बताइए, 99 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका 99 हो गया। समझ पाए।